हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 9 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? शेख हसीना या 5वीं बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं बांग्लादेश की। यहाँ पर इलेक्शन हुआ है और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसने बहिष्कार कर दिया था। इसका कहना था कि जो शेख हसीना है, निर्वाचन जो आयोग है वो शेख हसीना के हाथ की कठपुतली है, जो उसके हेड होते हैं, तो इसने बहिष्कार कर दिया था और इन्होंने 75% सीट पर जीत दर्ज की है। शेख हसीना ने 298 सीट थे, 222 सीट पर जीत दर्ज हुई है और 42% वोटिंग यहाँ पर हुई थी। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग पार्टी। इस पार्टी के फाउंडर कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे। इन्हीं के पिताजी इनको बगबद्दू के नाम से भी यह फेमस है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। भारत से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन सब से लगती है, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन शून्य रेखा है। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। नेक्स्ट है आपका 3 बीघा कॉरिडोर हुआ है, 100वां संविधान संशोधन होता है किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है आपका बोगो सागर अभ्यास और संप्रीति अभ्यास, यह होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है आपका मैत्री पाइपलाइन डीजल सप्लाई के लिए हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी से सल्फर की कमी को दूर करेगा और यह लॉन्च किया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन। इसका आयोजन पहली बार भारत में किया गया, भारत के बंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड में पहली बार मतलब पहले स्थान पर कौन है कॉफी उत्पादन में, तो वह है ब्राजील। ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं उनको कहा जाता है फेजेंडा। भारत में पहली बार कॉफी कहाँ पर उत्पादित हुआ था? बाबा बुदान की जो पहाड़ी है कर्नाटक में, यहाँ पर पहली बार कॉफी के साक्ष्य मिले थे और राज्य में पहला स्थान जहाँ पर कॉफी सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है वह भी कर्नाटक ही है। नेक्स्ट है आपका CSIR और NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? बंगलुरु में लॉन्च किया है। CSIR इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए, आप लोगों को थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा डेली करंट अफेयर PDF के लिए। अब इसकी जानकारी आपको @justdoityar चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है। नेक्स्ट है आपका 13वीं महारत्न कंपनी कौन है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो और MRIC में समझौता हुआ है। MRIC का संबंध किससे है? अभी हाल ही में इसरो और MRIC इन दोनों में समझौता हुआ है और कैबिनेट से अप्रूवल भी मिल गया है। किस लिए समझौता हुआ है? छोटे उपग्रह का विकास करने के लिए समझौता हुआ है। इसरो ये तो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और वर्तमान में इसके हेड हैं यस सोमनाथ। MRIC यह है मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। ये मॉरिशस की रिसर्च एजेंसी है, तो इसरो और MRIC में समझौता हुआ है छोटे उपग्रह के विकास करने के लिए। नेक्स्ट है आपका PSLV C57 से आदित्य L1 लॉन्च किया गया और PSLV C58 से एक्सपोसेट और POEM 3 लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका फाल्कन 9 रॉकेट से GSAT 20 लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित है और इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। नेक्स्ट है आपका देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आदिच नल्लेर तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया? इस पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000 और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल, सुवेश, फास्टर, सुपेस ये सब सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप और इनकोर ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका OBC उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग है जस्टिस रोहड़ी आयोग। नेक्स्ट है आपका हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं?
बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्शनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसमें 7 देश शामिल है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसके अभी हाल ही महासचिव बन गए हैं इंद्रमणि पांडे और ये पहले भारतीय हैं जो इसके महासचिव बने हैं। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, इसके गवर्नर बने हैं राजीव शाह। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है रश्मि शुक्ला। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निर्देशक बने हैं विकास सेन। नेक्स्ट आपका गोल्डन पेगोडा देश कहा जाता है म्यांमार को। म्यांमार की राजधानी है नापीता और इसकी मुद्रा है कयात। नेक्स्ट है आपका आसियान, साउथ ईस्ट एशिया के जो सदस्य है उनका एक संस्था बनी है आसियान। इसमें 11 सदस्य हैं, 11वां सदस्य है तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? रूस में। G20 2024 होस्ट कौन करेगा? ब्राजील। अभी हाल ही में G20 में नया सदस्य शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में। इसमें 55 देश शामिल है। नेक्स्ट आपका G7, इसकी बैठक 2023 में हुई थी जापान के हिरोशिमा में। नेक्स्ट आपका SCO 2023, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने। और अभी इसमें नया सदस्य शामिल हुआ ईरान। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी वर्तमान में हेड है डिल्मा रोसेफ और इसमें नया सदस्य शामिल हुआ है मिस्र। नेक्स्ट आपका देश का पहला यूनिटी मॉल यह खोला जाएगा उज्जैन में। नेक्स्ट है आपका WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ का करेंगे? गांधीनगर में। नेक्स्ट है आपका AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर कौन सी है? प्रबल है। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को मंजूरी दी है? 10,000 ई बसों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट आपका 81वां गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है क्रिस्टोफर लोअन को। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 81वें नंबर का है। यह प्रदान किया जाता है कैलिफोर्निया USA में। इसकी शुरुआत होती है 1944 में। एक फिल्म है ओपेनहाइमर फिल्म। इस फिल्म के लिए बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर को और यह बेस्ट फिल्म ड्रामा भी है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियस मर्फी को इसी फिल्म के लिए। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट एक्ट्रेस कौन है तो यह है लिली ग्लैडस्टोन। तो यहाँ पर बेस्ट निर्देशक पूछा है तो कौन है? क्रिस्टोफर लोअन। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ एटम बम किसको कहा जाता था? परमाणु बम का जनक ओपेनहाइमर को ही कहा जाता है। ये जो फिल्म बनी है जिसपे ये सब पुरस्कार मिला है तीनों को, या इन्हीं के नाम पर ये मूवी बनी है एटम बम पर ही, क्योंकि पहला जो परमाणु परीक्षण था जिसका नाम टी-80 था USA में इसका परीक्षण किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिशेल यो को। यह पहली एशियाई महिला है जिनको यह अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। अब भारत में भी 2 अवार्ड आए हैं, नाटू नाटू सॉन्ग जो RRR फिल्म की है और एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। इसके निर्देशक कौन थे? ये डॉक्यूमेंट्री थी, इसके निर्देशक थे कार्तिकी गोंजाल्विस। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ हाइड्रोजन बम, यह है एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट आपका देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट यह चेन्नई में खुलेगा। नेक्स्ट आपका भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, इस भवन का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। नेक्स्ट है आपका 9वां फीफा महिला वर्ल्ड कप, इसका आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। शुभंकर इसका था तजनी और विजेता बना है स्पेन, उप विजेता बना है इंग्लैंड। नेक्स्ट है आपका 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? उदयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद, इसकी जो पहली बैठक है यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रारंभ हुई है। कोलकाता किस नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। कराने वाला मंत्रालय है जहाज रानी मंत्रालय और इसके मंत्री हैं डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल। किस उद्देश्य से या मतलब कराया जा रहा है बैठक? हरित नौका इसको बढ़ावा देने के लिए, कार्गो यात्री पर्यटन इन सब को बढ़ावा देने के लिए इसकी बैठक की गई है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग। अगर आपसे पूछा है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। गंगा नदी, हुगली नदी,
मतलब नदी ये दोनों आती है इसमें। और देश का सबसे लंबा वाटरवे है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, नेशनल वाटरवे सेकंड, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है दुबरी से सादिया। नेक्स्ट है आपका 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में हुआ था, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। और उस समय जब ये 2023 का सम्मेलन हुआ था तो इसमें 6 कंट्री शामिल होने की घोषणा की गई थी, अर्जेंटीना, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र। लेकिन जो अर्जेंटीना है अब इसमें शामिल होने से मना कर दिया है, तब 5 ही देश शामिल हुए हैं और 5 देश पहले से। तो इसमें ब्रिक्स में अब कुल कितने सदस्य देश है? 10। चंद्रयान थर्ड, इसको LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाता है 14 जुलाई 2023 को, और यह चांद के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड कर लेता है। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और जहां पर लैंड किया इसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट आपका थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसीन, और राजधानी है इसकी बैंकॉक। ये देखिए गोल्डन ट्रायंगल अफीम के लिए फेमस है। ये 3 देश म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। 2010 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है आपका अधिकरण प्राधिकरण या कहिए ट्रिब्यूनल, इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन होता है, इसी के तहत 223A अनुच्छेद जोड़ा जाता है और 223B अनुच्छेद जोड़ा जाता है और भाग 14A जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है? यह अरुणाचल प्रदेश का है। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। राज्य के अदरक जिसको कहा जाता है आदि केकिर, वांचो लकड़ी के शिल्प और हस्त निर्मित कालीन, इन तीनों को भी हाल ही में GI टैग दिया गया। और इससे पहले भी 3 उत्पादों को GI टैग दिया गया था, वो भी देखिए चुरपी, ये एक प्रकार का पनीर है, याखनी का, खामती चावल, तंगसा वस्त्र, इन सबको भी GI टैग दिया गया था। ये भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बनता है? 1987 में। और अरुणाचल प्रदेश में केसर ए हिंद, ये एक तितली है, इसको राज्य तितली घोषित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू, राजधानी है ईटानगर। यहाँ पर बोमडिला दर्रा है, दीपू दर्रा है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो उनका प्रवेश यहीं से होता है, अरुणाचल प्रदेश से होता है। और भारत में इसको दिबांग, मतलब यहाँ पर इसको दिबांग के नाम से यह जाना जाता है। यहीं पर यांग नामदफा और मौलिक नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट है आपका 69वां राष्ट्रीय पुरस्कार, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन। बेस्ट फीचर फिल्म है रॉकेटरी, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है वहीदा रहमान को। नेक्स्ट है आपका शतरंज विश्व चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया बाकू अजरबैजान में। विजेता बने हैं मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं। उपविजेता बने आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है आपका लूपेक्स, किसका मिशन है? भारत और जापान का। नेक्स्ट है आपका भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। इसकी किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। इसकी कप्तान थी सुषमा पटेल। नेक्स्ट है आपका हाल ही में ONGC ने KGDWN 998/2 ब्लॉक की क्लस्टर सेकेंड परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? KGDWN 98/2, ये क्या है? ये ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब ब्लॉक माइनिंग है। इस माइनिंग की शुरुआत कौन कर रहा है? ONGC कर रहा है। KG का मतलब होता है कृष्णा नदी गोदावरी नदी जो बेसिन है, आंध्र प्रदेश से 3500 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में है। यह यहाँ पर 3 क्लस्टर है, क्लस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो क्लस्टर सेकंड है यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया है। मतलब ये जो क्लस्टर है यहाँ पर अगर मतलब सही से मतलब होता है तो ऑयल और नेचुरल गैस प्राप्त होंगे। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रीय तेल और गैस उत्पादन में 7% बढ़ोतरी हो जाएगी अगर यहाँ पर मिलते हैं तेल और गैस। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रंबकम की पहाड़ी नासिक से। इसकी सहायक नदियाँ हैं पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजिरा, वर्धा, इंद्रावती। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से और इसकी सहायक नदी है भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी। नेक्स्ट आपका गोदावरी नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? जायकवाड़ी परियोजना है। कृष्णा पर अलमाटी और नागार्जुन श्री सैलम बांध है। मंजीरा नदी है गोदावरी की सहायक नदी है, इस नदी पर हुसैन सागर बांध है। नेक्स्ट है आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया था कोपेनहेगन डेनमार्क में। इसमें यश पड़ो ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है आपका दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन कौन बनी? उमा कोलकाता। नेक्स्ट है आपका वैश्विक शांति सूचकांक और वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत के रैंक 126।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक है 7th। हंगर इंडेक्स, वैश्विक हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। नेक्स्ट है आपका SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका विजेता बना है भारत, इसको हराकर, कुवैत को हराकर। नेक्स्ट है आपका थ्रेड्स मैसेजिंग ऐप है, किसने लॉन्च किया है? मेटा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पल दिवस 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? पल का मतलब होता है दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए यह शब्द यूज किया जाता है पल। अंतर्राष्ट्रीय पल दिवस 2024 का प्रारंभ किया गया गोवा में। दिव्यांग व्यक्तियों की कहानी की प्रदर्शनी इसमें दिखाई जाती है और इसका एंथम सॉन्ग है धूमल। पल टीवी चैनल भी लॉन्च किया गया है दिव्यांगों के लिए। इसकी शुरुआत किसने की है? यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। तो यह कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? गोवा में। नेक्स्ट आपका पहले गोवा किसके अधीन था? पुर्तगाल के अधीन था। और गोवा को अपनी राजधानी किस पुर्तगाली ने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। पुर्तगाल को गोवा से आज़ाद किया गया था ऑपरेशन विजय चलाकर 1961 में। गोवा स्टेट कब बना? 1987 में बना, 30 मई 1987 को। 56वां संविधान संशोधन होता है। यहाँ पर सिग्मो फेस्टिवल, साओ जोजोवा फेस्टिवल, और यहाँ पर कौन सा पोर्ट है? मार्मू गोवा पोर्ट है, और यहाँ की भाषा है कोंकण भाषा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ पर लॉन्च हुआ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिम्बैक्स 2023 कहाँ पर आरंभ हुआ था? विशाखापट्टनम में। किस देश ने SpaceX को इंटरनेट सेवा प्रदाता की मौजूदगी दे दी है? मंगोलिया ने। गारंटी बजट कर्नाटक में पेश किया गया CM सिद्धारमैया के द्वारा। नेक्स्ट है आपका वास्टिल डे परेड, यह मनाया जाता है फ्रांस में 14 जुलाई को। इस बार PM मोदी ने इसमें भाग लिया था और हमारी तीनों सेनाओं ने भी। नेक्स्ट है आपका कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? गंगा सागर मेला यह देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह स्टार्ट हुआ है सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में। माघ मेला है एक प्रकार का भगवान सूर्य की, कपिल मुनि, माँ गंगा, इनकी पूजा की जाती है। और यहाँ जो गंगा नदी यहाँ मतलब माँ गंगा, यहाँ पे सब लोग स्नान भी करते हैं। तो ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है आपका कुंभ मेला, इसकी शुरुआत करने वाले शासक कौन थे? शुरुआत करने वाले शासक थे हर्षवर्धन, और ये किस वंश से थे? पुष्यभूति वंश से थे। इसने राजधानी मतलब इसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। कुंभ मेला यह कहाँ लगता है? उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? अश्विनी शेखर के नाम पर। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हो गई है? 41.5 करोड़, और इसमें सबसे ज़्यादा गरीबी मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर है लिशा। तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला हेड बनी है प्रीति अगलायन। नेक्स्ट आपका विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में मेल में विजेता बने कार्लोस अल्कराज और फीमेल में मारिया आर्दोशोवा। नेक्स्ट आपका IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ बन रहा है? दुबई में। हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ खोजा गया है? कदम शिलालेख यह 10वीं शताब्दी का है। यह खोजा गया है काकोडा महादेव मंदिर गोवा। तो कहाँ पर खोजा गया? गोवा में खोजा गया है। यह किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कदम और कल्याण के चालुक्य वंश से जो संबंध है वो ये चीज़ इसमें लिखा गया है कदम शिलालेख में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। अशोक के कुल कितने शिलालेख थे? 14। स्तंभलेख 7 थे। पहली बार पढ़ने वाले कौन थे इस शिलालेख को? जेम्स प्रिंसेप। पहला जो शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में पशु चिकित्सा के बारे में उल्लेख है। और 13वां में कलिंग युद्ध जो हुआ था उसके बारे में उल्लेख है। कलिंग की राजधानी है तोसली। नेक्स्ट आपका सती प्रथा उल्लेख पहली बार एरन अभिलेख में मिला था, और यह किस समय का अभिलेख है? भानुगुप्त के। पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को हराया था, इसका उल्लेख है एहोल अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। लिखने वाले कौन है? हरिशेठ है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख
यह रूद दामन के समय बना था। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। नेक्स्ट आपका सूरीनाम को सर्वोच्च सम्मान मिला था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार दिया उड़ीसा को। नेक्स्ट आपका यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार किसको मिला है? भायखला स्टेशन को। नेक्स्ट आपका पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? राजस्थान ने। नेक्स्ट आपका नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ पर स्थापित करेगा? केरल में। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, इसमें शामिल पहला भारतीय शहर है बंगलुरु। 7 जनवरी को मनाया गया महायान नववर्ष। गायत्री मंत्र में देखिए प्रमुख महोत्सव त्यौहार, जलीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, स्तूपिक गुस्तर फेस्टिवल लद्दाख में, बोनालू तेलंगाना में, बैसाखी उत्सव पंजाब में, बंगसबेली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, नवरोज या पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, अंडूरी मक्खन महोत्सव उत्तराखंड में, केर पूजा खारची पूजा त्रिपुरा में, हरेला महोत्सव और फूलदेवी महोत्सव उत्तराखंड में, श्रावणी मेला झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका कंबाला पर्व, यह कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल में, सरहुल महोत्सव झारखंड में, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर में, मऊ महोत्सव राजस्थान में, अम्बुबाची का मेला असम में, ऊट फेस्टिवल लक्खी मेला पुष्कर फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है, नुआखाई उत्सव धानु यात्रा रज पर्व या उड़ीसा में, हेमिस फेस्टिवल लोसर फेस्टिवल लद्दाख में, लोसांग कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, गंगा पुष्करैलू कुंभ कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में, सिनो सिंथन फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, गज उत्सव असम में, सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, आदिपुरम पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में, फुलिच त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल में, माधोपुर मेला गुजरात में, हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ में, सोनपुर मेला बिहार में, कलियाट्टम जिसको थेट्टम भी कहते हैं यह कहाँ मनाया जाता है? केरल में, कंचौत महोत्सव जम्मू कश्मीर में, सिग्मो उत्सव गोवा में। नेक्स्ट आपका भूमचू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। सिरुलिली महोत्सव संघाई महोत्सव यह मनाया जाता है मणिपुर में। बथुकम्मा उत्सव जिसको फूलों का त्यौहार कहा जाता है यह मनाया जाता है तेलंगाना में। पांग लहब सोल फेस्टिवल मनाया जाता है सिक्किम में। अटुकल पोंगल और यह मनाया जाता है केरल में। बाचुआ महोत्सव और बिहू उत्सव यह मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको फेस्टिवलों का फेस्टिवल कहा जाता है, यह मनाया जाता है नागालैंड में। ओणम मनाया जाता है केरल में। हैरत जम्मू कश्मीर में। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में। गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। तानसेन मांडू और पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। नवरेह महोत्सव जम्मू कश्मीर। लाई हरोबा मणिपुर। थाईपुसम तमिलनाडु। उगादी पर्व कर्नाटक। संगाई महोत्सव मणिपुर। खासी महोत्सव मेघालय। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।